बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल CSS डिकोडर। इस चैनल पे ना सिर्फ आपको CSS एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी, बट इनफैक्ट ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स को एक के बाद एक उनका पेपर एनालिसिस करके उसे डिकोड किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा चैनल CSS डिकोडर अपने टॉपिक वाइज लेक्चर अपलोड करता जाएगा और उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेगा। एंड वंस यू हैव क्रैक द CSS, उसके बाद यू विल स्टार्ट द राइट लर्निंग और आप मूव ऑन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट पहले डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशंस आप तक जा सके। एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल अदर एस्पिरेंट्स अराउंड यू। Make sure you watch this video till end. Now the two most frequently asked questions by any CSS aspirants are, what is CSS exam about and how we are going to prepare for it. अब ये सोचने वाली बात है कि once we a student a person have decided कि ठीक है वो एक attempt लेगा, 2 attempt लेगा या उसको CSS करना चाहता है, after having that wish वो student उसको बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझे कि what this exam is about. मे बी उसके इंटरेस्ट के साथ वो मैच करे एंड मे बी वो मैच ना करे, तो यू हैव टू नो दिस एग्जाम फर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इस वीडियो में आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे वो है हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट। सो नोइंग CSS एग्जाम एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट आर द टू मेन थिंग्स जो इनिशियली किसी भी इंडिविजुअल को पता लगाने होंगे और फिर ही वो चूज़ करेगा कि वेदर ही और शी इज़ गोइंग टू सिट इन दैट अटेम्प्ट और नॉट। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और FPSC एक ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है CSS एग्जामिनेशन। एंड वंस एन इंडिविजुअल हैज़ क्लैरिफाई ऑल इट्स स्टेप्स, वो एक के बाद एक MCQs, रिटन, इंटरव्यू, वो जब ये सब स्टेप्स क्लियर कर जाता है तो उसकी रिक्रूटमेंट्स होती हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट सोर्स टू सिक्योर अ गुड एंड सिक्योर किस्म की पब्लिक जॉब। अब वंस यू हैव क्लैरिफाई ऑल दिस थिंग कि CSS एक्चुअली है क्या, ये एक गवर्नमेंट अदारा है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एंड उसके थ्रू वो कैलिबर चेक करता है, इंटेलेक्ट लेवल चेक करता है और कैपेबिलिटीज़ देखता है कि एक इंडिविजुअल को आया उस सीट के ऊपर जो उस ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन के वो उसको आया, उसको फुलफ़िल करता है उस सीट पे बैठना कि नहीं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस एंड बिहाइंड द सीन थिंग जिसके लिए ये पूरा एक आप समझ लें एक CSS एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन, उसकी एक ग्रोथ है। ये इनिशियली यू स्टार्ट विद अ फ्यू थिंग्स। आपको लगता हो CSS समथिंग के सब पता होना चाहिए, नहीं। बट CSS एग्जामिनेशन इज़ एक्चुअली उसको हमने डिकोड करना है और वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू correctly decode what actually CSS examination is demanding from you. And once you have done that thing, once you have known that thing, so that would be easy for you to continue. अब थोड़ा मूव ऑन करते हैं द स्टेजेस एंड फॉर्मेट ऑफ CSS एग्जामिनेशन। अब वो कौन सी स्टेजेस हैं ऐसी या फॉर्मेट है जिसको फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं और हम अपनी फाइनल जो हमारी अलॉटमेंट की स्टेज है वहाँ पे जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है दैट इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट, MPT, MCQ स्पेस टेस्ट। अब इस स्टेज के अंदर जब जो एस्पिरेंट्स जो हैं वो MPT की अटेम्प्ट देते हैं, दे जस्ट क्वेश्चन दिस थिंग कि ये तो बहुत सिंपल था, व्हाई दे आर टेस्टिंग दिस थिंग फ्रॉम अस। वो इतना जो है माइन्यूट लेवल पे जाके व्हाई दे आर टेस्टिंग अस। सो दिस इज़ फॉर द रीज़न कि कुछ साल पहले से इन्होंने ये MPT इंक्लूड किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। दे जस्ट वांटेड कि वो एक बहुत मिकदार में स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे CSS में, कि जिनकी प्रिपरेशन नहीं भी होती थी, नॉन सीरियस होते थे, दे जस्ट गिव एन अटेम्प्ट। वो बस अपने अच्छा चलो देख के देखते हैं क्या होता है। दे वर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये कर रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए, इसको थोड़ा फ़िल्टर करने के लिए उन्होंने ये स्क्रीनिंग टेस्ट बीच में डाल दिया। अब जिनकी प्रिपरेशन ही नहीं है, बिल्कुल ही वो स्क्रैच से वहाँ पे आके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में बैठे हैं, वो इस स्क्रीनिंग टेस्ट में ही
वो पास आउट नहीं कर पाते। एंड आफ्टर दैट वो रिटर्न तक सिर्फ वही जा पाते हैं जो जिसने थोड़ी बहुत नॉलेज हो, जिसको एटलीस्ट थोड़ा सा उसने प्रिपरेशन की हो, या उसका इतना कैलिबर हो कि वो एटलीस्ट रिटर्न में बैठने के कैलिबर का हो। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली उन स्टूडेंट्स को फिल्टर करने के लिए था। The next step, the written examination that contains compulsory and optional subjects. अब this is one of the most complex समझ लें, या इसको lengthy समझ लें, या tough समझ लें, लेकिन written test is one of the main step जहाँ पे आपका decide होता है whether you are going to sit an interview or not, और यहाँ पे you are going to wait for your second attempt. अब total 3 attempts हैं. The best advice that anyone could give you is this, कि to prepare yourself when you are confident. जब आपको लगे हाँ ठीक है अब मुझे बैठना चाहिए अटेम्प्ट में, तो go for this written examination. अब इस written examination में further आगे क्या होता है कि we have 600 marks के compulsory subjects and 600 के we choose optional subject of our choice. हम इन दोनों को जब अपने passing marks के साथ या with the good grades जब हम इसको clarify करते हैं, जब हम written को pass करते हैं, we move on to the interview stage. Now once you student might have heard कि बस written हो जाए, we do prepare ourselves for written examination, but एक जो true aspirant है वो day 1 से he or she is going to prepare for the interview as well. इंटरव्यू में आपकी कुछ अलग किस्म की क्वालिटीज़ देख, पहले they test you with the written test कि आया आप वो उस do you have the knowledge or not, can you read it properly or not, can you write it down with the correct English or not. Once you have done with that, they see your personality. ठीक है कि उस सीट पे बैठे आप वो उसकी आपका वो नॉलेज आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं, योर कम्युनिकेशन स्किल, योर पर्सनालिटी, योर अपीयरेंस, द वे यू कैरी योर ड्रेस, द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू कैरी योर नॉलेज, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है इसके अंदर. ओके, रिटन एग्जामिनेशन में लेट्स डिस्कस द कंपल्सरी सब्जेक्ट फर्स्ट. अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया कि देयर आर टोटल 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होंगे एंड देन यू हैव टू पास ईच सब्जेक्ट विद 40% ऑफ, जस्ट 40%. अब इसमें just keep in mind CSS is not that difficult. It is what people try to make it difficult. This is what you are being told कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है and you cannot do it. वो भी तो यार इंसान है ना जो करते हैं क्लियर, वो भी तो लोग हैं जो पास आउट करते हैं. तो जस्ट मेक योर सेल्फ दैट मच कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हो और बिल्कुल कर सकते हो. यही मकसद है इस चैनल का कि किस तरह ईच एंड एवरी स्टेप को यू वुड डीकोड इट और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यू वुड लर्न. अब सबसे पहला मोस्ट हॉन्टेड सब्जेक्ट जो कि हमारे पास है ऐसे 100 मार्क्स का ऐसे. एंड नो डाउट इट्स नॉट जस्ट अ हॉन्टेड, बट ये वाकई में इसमें फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा है जस्ट बिकॉज के स्टूडेंट्स ने करेक्टली इसको डीकोड नहीं किया हुआ कि हाउ दिस सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू वर्क. इंशाल्लाह फर्दर ऑन जाके व्हेन वी विल हैव अ प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ग्रामर, तो यू वुड सी कि हाउ थिंग्स आर ब्रेक डाउन एंड डीकोडेड इन अ सिंपलर वे, कि कैसे डेली बेसिस पे जो आप CSS के बाकी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें उन्हीं में कुछ फैक्ट्स का ऐड ऑन करके हाउ यू कैन प्रैक्टिस योर ऐसे. मतलब आप जर्नल साइंस एंड एबिलिटी में यू आर स्टडिंग पोल्यूशन, यू आर स्टडिंग वाटर वेस्टेज, वही चीज़ यहाँ यू आर स्टडिंग अनएम्प्लॉयमेंट for your current affairs, and if you are studying gender studies तो women issues, इन्हीं सब में जब आप थोड़े से facts and figures न्यूज़पेपर से डेली बेसिस के 1 से 2% कुछ facts and figures डाल के जब आप उनको ऐसे के लिए प्रैक्टिस करोगे, आई थिंक दिस इज़ वे टू ईजी फॉर यू कि पूरे हफ्ते में एक थीम पे एक ऐसे पूरे वीक आपने उसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे प्रिपेयर करना है. एंड जस्ट काउंट, अगर आप 2020-25 का ऐसे अटैम्प्ट दे रहे हो तो आपका पर वीक एक ऐसे की कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी टिल दैट डे. तो दैट्स वे टू ईजी. सेकेंड सब्जेक्ट कम्स इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज़ अगेन फॉर 100 मार्क्स. अब इसके अंदर कुछ ग्रामर का पोर्शन भी ऐड होता है, प्रेसी राइटिंग भी है और कॉम्प्रीहेंशन भी है. अब लोग समझते हैं स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स वो इतना डरे होते हैं कि यार हमारी इंग्लिश ही नहीं, बेशक दे आर राइटिंग विद द करेक्ट ग्रामर, वेदर दे कैन राइट विद द करेक्ट ग्रामर विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, वो क्या करते हैं वो डर जाते हैं. उनको इतना डराया होता है कि वो लोगों ने बेतहाशा. सबसे पहले आई वुड एडवाइस यू गाइस कि जो आपको सबसे ज़्यादा डरा रहा है ना इस मामले में, CSS के मामले, डू स्किप दोस पीपल अराउंड यू. बेशक वो वीडियो लेक्चर्स में है, बेशक वो दे आर अराउंड यू समवेयर इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर प्रिपरेशन सर्कल, जस्ट
कैंसिल देम आउट, क्योंकि वो लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे हर स्टेज पे। जब तक आप अपने अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस, इतनी मोटिवेशन नहीं बिल्ड करोगे दैट यू कैन डू इट, जब आप खुद को नहीं ये चीज़ कहोगे, नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू दैट फॉर यू, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे देखोगे कि देर इज़ अ सेट पैटर्न के किस तरह ग्रामर की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह प्रेसी की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, एंड विद द राइट डायरेक्शन, विद द राइट पाथ, यू कैन जस्ट डू इट, ओके। आप डी कोड कर सकते हैं। द थर्ड सब्जेक्ट जीके, वो एक क्लस्टर बन के एक जीके का एक सिंगल पेपर हम उसको कंसिडर करते हैं, जिसमें 3 पेपर्स होंगे। नंबर 1 इज़ द जनरल साइंस एंड एबिलिटी ऑफ 100 मार्क्स, देन वी हैव करंट अफेयर्स पेपर 2 दैट इज़ ऑल्सो फॉर 100 मार्क्स, देन वी हैव पेपर 3 फॉर पाकिस्तान अफेयर्स दैट इज़ फॉर 100 मार्क्स। टोटल इन तीनों का मिला के वी हैव अ कंबाइंड नंबर ऑफ 300, जिसमें से हमने जस्ट 120 मार्क्स लेने हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट सीक्रेट विद यू इंशाल्लाह फर्दर ऑन वीडियोज़ में। डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ में पता चल सके कि हाउ इज़ इट ईजी कि पेपर एनालिसिस करके आई शो यू गाइज, आई शो यू विद द प्रूफ कि किस तरह क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, नॉट इन द सेम डायरेक्शन, बट आई शो यू दैट डी कोडेड फॉर्म कि जिसके अंदर पेपर आया पाकिस्तान अफेयर का, एंड वी हैव टू जस्ट डू 4 क्वेश्चंस। एंड आई बेट यू गाइस कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल फॉलो किया हुआ है, अगर आप मेरे साथ मेरे लेक्चर वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू वुड सी कि वो 4 क्वेश्चन निकालना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। वट वुड आई से इफ़ आई से कि पूरी आउटलाइन में पाकिस्तान अफेयर्स में देयर आर सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चंस जो आपने याद करने हैं, एंड वही रिपीट होके आने वाले हैं, या उन्हीं में से वो 4 क्वेश्चंस जो आपको ऑप्शन दी जाएगी कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, वही 4 उन्हीं में से ही आएंगे, ठीक है। बस हमने थोड़ा सा उसका पैटर्न देखना है कि वो क्या पैटर्न फॉलो करता है, उस क्वेश्चन को अगर वो मोल्ड करता है तो किस डायरेक्शन में मोल्ड करता है, और उसके मतलब के अकॉर्डिंगली हमने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि जो हमने याद किया हुआ है वही लिख देना, जो उसने डिमांड किया है वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो हम उसको साइड बाय साइड उसको हम अनवेल करते जाएंगे। द लास्ट सब्जेक्ट इज़ इस्लामिक स्टडीज़ ऑफ 100 मार्क्स। अब ये भी सब्जेक्ट कुछ थोड़ा सा मुश्किल है, जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया होता है उनके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है, बिकॉज़ उन्होंने अरबिक का पोर्शन आयतें वो याद की होती हैं, ट्रांसलेशन भी उनको समवट जल्दी क्लिक करते हैं। बट अदर स्टूडेंट्स नॉर्मल लाइक मी, उनको थोड़ी सी इसमें एफर्ट डालनी पड़ती है, बट इट्स अगेन नॉट एन इशू। आपने डेली की एक आयत याद करनी है जब आप इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन याद करें, बाकी यू वुड डू इट विद द फ्लो। आपको अगेन उसी तरह हर सब्जेक्ट का डू रिमेंबर दिस थिंग कि आगे फर्दर ऑन जब मैं पेपर एनालिसिस की वीडियो अपलोड करूँगी, मेक श्योर कि आप लोग वो वीडियो बहुत देखें, बिकॉज अगर आपको पेपर एनालिसिस करना आ जाता है ना, इफ़ एनी एस्पिरेंट नो हाउ टू डू द पेपर एनालिसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट, उसको पता होता है कि क्या क्वेश्चन किस फॉर्म में किधर से कितना आएगा। अगर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स आर दी प्लस पॉइंट्स एंड कुछ आर दी नेगेटिव्स। नेगेटिव्स आर दोस्त कि जहाँ पे उसको एफर्ट डालनी पड़ती है, एंड पॉजिटिव्स आर दोस्त जहाँ पे वो फ्लोलेसली याद कर लेता है नई चीज़ों को भी। मेरे जैसे स्टूडेंट्स या मेरे जैसे एस्पिरेंट्स दे फेस डिफ़िकल्टी इन उर्दू, अरबिक एंड स्टफ लाइक दिस, ठीक है। अब आपके भी कुछ वीक पॉइंट्स होंगे एंड कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी आपकी। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा जब इस्लामियात कर रहे हैं, पूरे मंथ में हमने इस्लामियात के सिर्फ एक 12 से 15 टॉपिक्स याद करना है। आई डोंट थिंक सो आप लोगों को इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद कुछ आपने आयतें लें, डेली की भी 1 करें तो 30 आयतें एट द एंड ऑफ द मंथ आपके लिए मोर देन इनफ होंगी कि जो आपने अपने क्वेश्चंस के साथ रेलिवेंट निकाल के उनको अलहदा से याद किया होगा। और डेली की एक आयत, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कंपल्सरी का पोर्शन। फर्दर आगे रिटन एग्जामिनेशन में जब हम जंप करते हैं, वी सी सम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब जिस तरह कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में दे बाउंड यू कि आपने इन सर्टेन सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है, एंड यही सब्जेक्ट्स यू डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है, यू हैव टू क्लियर दैम। इसी तरह ऑप्शनल में यू गेट द चॉइस टू चूज़ योर इंटरेस्ट, योर सब्जेक्ट्स, ताकि आपको थोड़ा सा ईज़ मिल सके कि
अब ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपने चूज़ कैसे करने हैं, या ये इन सब्जेक्ट्स को जिनमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिन पे आपकी ग्रिप ज़्यादा है, या जिनको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं। अब ये भी टोटल 600 मार्क्स के हैं और इसका पासिंग क्राइटेरिया 33% है, लाइक 100 आउट ऑफ 33। और हाँ, इन केस अगर 200 मार्क्स का नहीं सब्जेक्ट है, अगर वो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो जस्ट 33, जस्ट टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, पेपर एनालिसिस करके यू गाइज आर गोइंग टू डी कोड इट कि 33 छोड़े, मोर देन दैट आप इजीली वो क्वेश्चंस बीच में से गेस कर सकते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, या किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, या किस डायरेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या उसको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है, दीज इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स डू द मिस्टेक, बिकॉज़ यही सब्जेक्ट्स आपको बताएंगे कि वो ऐसे कौन से ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पासिंग रेशियो बहुत अच्छी है, और वो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो दिखने में तो बहुत इजी लगते हैं आपको, बट उनका जो पासिंग रेशियो है या उसमें मार्क्स ऑब्टेनिंग है वो उतनी ही ज़्यादा मुश्किल है। अब इसके अंदर होता क्या है कि वी हैव टोटल 7 ग्रुप्स, और उसके अंदर टोटल 45 सब्जेक्ट्स होते हैं, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। यानी इफ़ यू हैव डन योर डिग्री, आपको इतना तो रियलाइज़ हो गया होगा कि वो आउटलाइन आपने अपने जो कोर्सेज़ अपनी डिग्रीज़ में पढ़े हैं, कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मेरी डिग्री से रेलिवेंट थे, या जो मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, या जिनमें मेरा इंटरेस्ट था, या जिसमें मेरी नॉलेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैंने सेल्फ एजुकेशन से ली हुई है। अब वो आपने क्या करना होता है, उसके लिए देयर आर फ्यू स्टेप्स, और वो आगे फर्दर आगे जाके हम उसको डिटेल में थोड़ा अनवेल करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एफपीएससी सिलेबस देती है, हमने ईच सब्जेक्ट का उसका सिलेबस देखना होता है। हमने देखना होता है, अच्छा नाम से सुनने में इफ़ वी आर चूजिंग बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, तो आई वुड डेफिनेटली से कि यार इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन, एंड पॉलिटिकल साइंस, यार सियासत तो सबको पता है, नो डाउट आई माई सेल्फ इज़ चूजिंग पॉलिटिकल साइंस, बट मैं आपको एक लॉजिक और रीज़न दे रही हूँ, रैशनल। आप खुद भी इस चीज़ को लॉजिकली सोचना, कि सुनने में यू वुड सी कि ये सब्जेक्ट रखने के, ये नेवर डू दिस थिंग। गो थ्रू द सब्जेक्ट्स सिलेबस, जो आउटलाइन दी है, एक एक सिलेबस की आउटलाइन के पॉइंट्स को चेक करें कि विच इज़ गेटिंग मोर ईजियर फॉर यू, एंड विच इज़ लाइक बहुत मुश्किल हो रही है उसको समझने में, कि फल्ला इसमें तो बहुत कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसमें तो बहुत लेंथी आउटलाइन है, इसमें तो बहुत ज़्यादा वो समझ लें कि मेरे से नहीं हो पाएगा। यू वुड डिसाइड एट दैट स्टेज जब आप आउटलाइन या सिलेबस चेक करेंगे। After that, you are going to decide कि which subject to choose or which subject not to choose for yourself. सब्जेक्ट सिलेक्शन इन ऑप्शनल कोर्सेज। अब इसके अंदर सबसे पहले हम, देयर आर टोटल 7 ग्रुप्स, ठीक है। हम सबसे पहले ग्रुप 1 देखते हैं। ग्रुप 1 में वी हैव द वैरायटी, जिसके अंदर हमने 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। अब दैट इज़ रेलिवेंट टू अकाउंटेंसी, देन इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आई वुड एडवाइज सबसे पहले आप अपना मेजर और माइनर उनको देखें कि आपकी डिग्री में वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने मेजरली रखा है। आपने उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज़ बिटवीन दैम। अब इसके लिए सबसे बेहतर है कि जो सब्जेक्ट आपको नाम से लगे कि अच्छा ठीक है, इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ रेलिवेंट टू अकाउंट्स और मैथ्स और मैथमेटिक्स, तो यू वुड गो फॉर अकाउंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने चूज़ किया अकाउंटेंसी को एंड इकोनॉमिक्स को। अब आफ्टर दैट यू हैव टू सी द आउटलाइन कि अच्छा ठीक है, उन दोनों में से वो कौन से सिमिलर टॉपिक्स या ईजियर टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि जो आप पढ़ सकते हैं, या ऑलरेडी आपने उनको पढ़ा हुआ है एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज देम, और उनका अपग्रेडेड वर्जन उसमें आप एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह इफ़ योर बैकग्राउंड गोज़ विद दी सोशल साइंसेज, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाता है या आपका इंटरनेशनल रिलेशन मैच करे, तो यू हैव टू लुक, आप हमेशा कंपैरिजन करें, मतलब एक ग्रुप में यू हैव सेलेक्ट 2 to 3 शॉर्ट लिस्ट करें कि इस ग्रुप में से मैं ये 5 में से आई एम गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट 3 ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब उन 3 या 2 सब्जेक्ट्स की यू हैव टू सी दी आउटलाइन। अब आउटलाइन को बिल्कुल सामने रखते गो थ्रू ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट, और फिर उन तीनों में से 2 में से एक को चूज़ करें। फिर उसके बाद इफ़ योर बैकग्राउंड ऑफ योर डिग्री और योर स्टडीज़ इज़ रेलिवेंट टू IT, कंप्यूटर साइंसेस, तो गो फॉर दैट सब्जेक्ट।
ठीक है। इसी तरह ग्रुप 2 में आता है कि वेदर यू हैव टू चूज़ अ सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स और यू चूज़ 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, अब 100 मार्क्स के आप 2 सब्जेक्ट चूज़ करके उसको टोटल 200 कर लें, या 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ कर लें। नाउ दिस इज़ जिन्होंने हार्ड साइंसेस पढ़ी है या मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ग्रुप बहुत मज़े का है। दे कैन चूज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, स्टैट्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, अप्लाइड एंड प्योर, वो इन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। दी थर्ड ग्रुप, अब इसके अंदर क्या होता है कि एस्पिरेंट ने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है विच इज़ ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट आई फील कि वो पहले ग्रुप 3 को स्किप करते हैं, दे जस्ट लुक एट देम। अगर तो वो बिजनेस से रेलिवेंट है तो दे वुड चूज सम ऑफ दी सब्जेक्ट्स, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बट वो भी दे वुड निगलेक्ट दिस ग्रुप, और फिर वो आगे फर्दर सारे ग्रुप्स में अपने सब्जेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर उनको वहाँ से कोई मैच नहीं मिल रहा तो कंपनसेशन में वो 100 मार्क्स से यहाँ से एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। एंड जो मोस्ट ऑफ दी एस्पिरेंट्स को लास्ट पे चॉइस मिलती है ना, वो आई थिंक दे गो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट इज़ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। नाउ आई वुड एडवाइस यू गाइस कि आप हमेशा सब्जेक्ट चूज़ करते, एक तो आउटलाइन जो मैंने बताया आपको, उसका सिलेबस भी देख लिया, यू हैव मैच योर डिग्री विद इट, बट वंस यू हैव चूज अ सब्जेक्ट जो आपकी डिग्री से भी मैच कर रहा है, आउटलाइन भी आपको अट्रैक्टिव लग रही है, एंड यू थिंक यू कैन डू इट, बट जब आप उसको करने लगते हो यू फील लाइक यू डोंट हैव एनी बुक्स रेलिवेंट टू दैट सब्जेक्ट। नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ सब्जेक्ट कि जिसमें बुक्स बहुत कम है और आपको स्कैटर्ड फॉर्म में डाटा मिलेगा, और आपको इधर उधर से आउटलाइन पकड़ के पूरी याद करनी पड़ेगी। नो डाउट इंटरनेट एंड गूगल एंड AI, दीज आर द सोर्सेज जहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो एंड यू गेट दी नोट्स ऑन द स्पॉट। बट फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर आपको प्रॉपर कोई बुक फॉर्म में सोर्सेज नहीं मिल पाती, एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट कि इसमें एक कंपाइल्ड बुक नहीं मिलेगी इस ग्रुप में आपको। यू हैव टू सर्च फॉर योर टॉपिक्स फ्रॉम स्कैटर्ड सोर्सेज, मिल जाएंगी बट अगेन आई वुड से फ्रॉम स्कैटर्ड सोर्सेज। तो फिर उसके बाद वी विल मूव ऑन द फोर्थ ग्रुप विच इज़ अबाउट हिस्ट्री सब्जेक्ट्स। अब एस्पिरेंट्स, दो ही किस्म के एस्पिरेंट्स इस ग्रुप में से कुछ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। नंबर 1, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो वो ही हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, एंड सेकंड, जिनकी डिग्रीज जो हैं या पास्ट स्टडीज़ जो हैं, प्रायर स्टडीज़ हैं, वो हिस्ट्री से रेलिवेंट है, जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, IR, ये लोग इस सब्जेक्ट को अपने लिए एज अ ब्लेसिंग लेते हैं और इसमें से ज़रूर एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। अब while you are choosing the subject you have to keep one thing in mind कि वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर इजीली स्कोर आ भी रहे हैं और पासिंग रेशो भी ज़्यादा है। अब जिसका फेलियर रेशो ज़्यादा है और वो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है, इट डजेंट मीन कि वो सब्जेक्ट आपके लिए वर्क करेगा जस्ट बिकॉज कि आपने उसमें डिग्री की हुई है मेजर में और वो आपको बहुत अच्छे से भी आता है, लेकिन जब आप उसको एग्ज़ाम में फिल आउट करेंगे उसका ट्रेंड चल रहा है कि उसमें स्कोर्स आते ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, या उसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, वो पास आउट नहीं हो पाते, तो उन स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना होता, देयर यू हैव टू सेक्रीफाइस। इसलिए इसको ऑप्शनल कहा गया कि यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर, जस्ट चूज़ वाइसली। अब आपने देखना होता है कि वो ऐसा कौन सा कोर्स है जो बेशक दैट वुड बी न्यू टू यू, लेकिन उसमें पासिंग रेशो बहुत अच्छी है, मतलब उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वो पास कर जाते हैं, मतलब वो आराम से दे क्रॉस 60। ठीक है, तो यू हैव टू चूज़ बिटवीन दो सब्जेक्ट। पर्सनली इसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे जो मोस्टली बाय द स्टूडेंट्स हैं, दोज आर दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड जो इस्लामिक स्टडीज से रेलिवेंट होते हैं वो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, उसको भी ऑप्ट करते हैं, एंड द लास्ट वन दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ USA। अब इसके अलावा ब्रिटिश एंड यूरोपियन हिस्ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं अपने इंटरेस्ट के बिना भी या डिग्री के डिमांड पे, जैसे IR वाले हैं वो इसको मोस्टली ये भी ऑप्ट कर लेते हैं। देन वी हैव ग्रुप 5, इसके अंदर से भी वी कैन चूज़ ओनली वन सब्जेक्ट फॉर लाइक 100 मार्क्स। अब इसके अंदर वी हैव जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। अब अगेन अपने मेजर के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स जो हैं दे ऑप्ट सब्जेक्ट। अब जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं वो जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, वो इनमें से लेते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंटल साइंस एंड जेंडर स्टडीज़, दीज टू सब्जेक्ट्स आर मोस्ट रेलिवेंटली कि इनकी प्रिपरेशन करंट में, ऐसे में
ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रही होती है, इवन दो इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी में भी समवेयर जो इन्वायरमेंटल साइंस का टच है वहाँ पे भी है, तो वो उससे रेलिवेंस निकाल के वो इसको कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट के मुताबिक मिक्स एंड मैच ज़रूर करते हैं। देन वी हैव ग्रुप 6 जिसके अंदर वी हैव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, फिर उसके बाद वी हैव क्रिमिनोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी। अब जो लॉ से रेलिवेंट जितने भी हैं, जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ इंटरनेशनल लॉज़ का कोई ना कोई उन्होंने माइनर जो है उसको पढ़ा होता है, दे डू टेंड टू चूज़ सब्जेक्ट्स फ्रॉम हियर एज़ वेल। ठीक है, अब इसमें क्रिमिनोलॉजी, इवन जो एक इन्होंने ग्रुप में एक कंट्रास्ट रखा हुआ है कि इफ़ नॉट दोज़ ऑप्शंस देन यू हैव फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी इज़ अ वाइड सब्जेक्ट। अगर तो इंटरेस्ट है, अगर तो आपने पढ़ी हुई है एंड यू आर कैपेबल ऑफ डी कोडिंग ऑल द कंसेप्ट, तो आपके लिए फ़िलासफ़ी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। देन वी हैव द ग्रुप, लास्ट ग्रुप जो कि हैं ग्रुप 7, उसके अंदर यू हैव सो मैनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी जो मैथ्स कॉम के बच्चों से लेके साइकोलॉजी से लेके सोशल साइंसेस से लेके लैंग्वेज के, लिटरेचर के बच्चे, वो सब इसके अंदर फॉल करते हैं। एंड उनमें भी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सब्जेक्ट है दैट इज़ पंजाबी। आई वुड एडवाइज़ यू गाइस कि ये ईजिली स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें एक ही बुक है, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं। हाँ, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो उर्दू, जिनकी उर्दू रीडिंग एंड राइटिंग अच्छी है, दे वुड सेलेक्ट दिस पंजाबी सब्जेक्ट। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ वो अपनी जो हैंड राइटिंग है, अपनी राइटिंग स्किल है, उसको रवान कर सकते हैं। बट अगर वो एबिलिटी नहीं है किसी स्टूडेंट में कि वो उर्दू को फ़हम कर सके, तो आई वुड एडवाइज़ दैम कि वो जितनी भी 12 दफ़ा कोशिश कर लेना, उनकी वो स्पीड पंजाबी में लिखते हुए उतनी नहीं आएगी जितनी उनको इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प करेगी। ठीक है, इंग्लिश में आपका कोई सवाल, आपने उसका कंसेप्ट याद किया हुआ है और आपको उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे से पढ़ने से ही आपने एग्ज़ाम में उसको कुछ ना कुछ, कोई ऑप्शन छोड़ने की बजाय लास्ट 4th क्वेश्चन जो है वो आप उसको अपनी ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट उर्दू, अगर आप उर्दू नहीं आती तो यू कैन नॉट राइट इट। ठीक है, आप उसको खुद से अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे विदाउट प्रैक्टिस। और इसी तरह अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, इसी तरह आपको इंग्लिश पे एफर्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज आप सेल्फ राइटिंग इंग्लिश पे नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर आपके पास लिटरेचर भी है, देयर इज़ अ सोशियोलॉजी, बहुत इजी सब्जेक्ट है बट उसका लेंथी आउटलाइन है। तो आपके पास ऑप्शंस एक बहुत वाइड किस्म की है, मतलब मैथ्स कॉम है, आपके पास साइकोलॉजी है, यू हैव जोग्राफी, यू हैव सोशियोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो। मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम वन ऑफ द प्रोविंसेस, तो आप अपनी ही लैंग्वेज की पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, आप इनको चूज़ कर सकते हैं। इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम अरबिक और फ्रॉम इस्लामिक स्टडीज़, तो आप उसको अरबिक लिटरेचर को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दीज आर द ग्रुप्स, इसमें से यू हैव टू जस्ट चूज़ वो सब्जेक्ट्स जिनके टोटल आपका, मतलब उनके स्कोर जो हैं वो 600 मार्क्स को रीच कर जाएँ। अब इसके अंदर यू हैव टू चूज़ सब्जेक्ट्स वेरी वाइजली। और यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ दी एस्पिरेंट्स मेक्स मिस्टेक कि वो बेचारे गलत सब्जेक्ट को लेके तैयारी करना शुरू करते हैं। एंड वंस दे हैव रीच टू देयर एपिक्स, वो आधे से ज़्यादा कोर्स पढ़ चुके होते हैं, दे रियलाइज दिस थिंग कि अच्छा ठीक है, वो शुड नॉट बी डूइंग दिस सब्जेक्ट, फिर वो सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो यू हैव टू डू दिस थिंग प्रायर टू द टाइम कि आप बाद में उसको करें। पहले ही आपने उनकी प्रिपरेशन से स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू चूज़ योर सब्जेक्ट। अब वंस यू हैव चूज़ योर सब्जेक्ट, आपने उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। आपने सिर्फ पहले शॉर्ट लिस्ट करना है फर्स्ट स्टेज में। व्हेन यू हैव शॉर्ट लिस्टेड देम, फिर आपने उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है विद अदर सब्जेक्ट्स इन द ग्रुप। फिर वंस यू हैव डन दिस थिंग, आउटलाइन भी देख ली, समझ लिया, पता चल गया कि इवन इफ़ यू आर कन्फ्यूज ना, आई वुड एडवाइस यू कि आप कोई सा एक सब टॉपिक किसी का खोल के उसको गूगल पे सर्च आउट करें, उसके बारे में कोई आधे घंटे का 20 मिनट का लेक्चर सुने एंड जस्ट फील योर सेल्फ कि आया दिस थिंग इज़ गुड फॉर यू, यू आर ईजीली अंडरस्टैंडिंग इट, आपको समझ आ रहा है, आप कर पाओगे। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चंस एंड वंस यू हैव कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये हो जाएगा, ओह हाँ ये तो आसान है, ओ यस ये तो बहुत मुश्किल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं मैं चूज़ कर रहा। तो वंस यू हैव कम टू योर कंक्लूजन, योर ओन कंक्लूजन, तो फिर यू हैव टू चूज़ योर सब्जेक्ट। और फिर जब एक दफ़ा आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, आई वुड एडवाइस यू टू स्टॉप लिसनिंग टू इधर उधर के लोगों से जो आपके ग्रुप सर्कल में, यार तुमने ये सब्जेक्ट क्यों रख लिया, यार फेल हो जाएगा, यार इसमें तो मार्क्स ही नहीं आते। उसकी फेलियर रेशो भी 100%
100% नहीं होती। तो जस्ट मेक श्योर कि आप उनको ये जवाब दे दें कि 100% कभी भी कोई नहीं फ़ेल होता। तो जो 20% भी, 6% भी या 12% भी जो पासिंग रेशियो है ना, मैं उन्हीं में लाई करूँगा, जस्ट बिकॉज़ आई एम डिटरमिन्ड एंड आई नो आई कैन डू इट। तो आप प्लीज़ इधर-उधर हर एक से सुनना भी छोड़ दें। डिसाइड योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ क्लियर फॉर वन थिंग और बस फिर उस पे लगे रहें। Now let's just see कि how we can compare outlines of different optional subjects. यहाँ पे डिस्प्ले में I could just fit 2 of the subjects, but आप at a time ग्रुप्स के सारे सब्जेक्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। Now the famous group जो हमने अर्लियर डिस्कस किया, द हिस्ट्री ग्रुप। अब उसके अंदर क्या होता है कि you have 2 सब्जेक्ट्स, जैसे हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़। सुनने में यार पूरा इंटर मैट्रिक यही तो पढ़ा है, पूरा जो है हमने थ्रू आउट आवर लाइव्स हमने ये हिस्ट्री पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री तो पढ़ी है हमने। और हिस्ट्री ऑफ यूएसए, यार ये तो नहीं पता इंडिया यूएस अपने कंट्री का, इंडिया का और पाकिस्तान का, वी हैव क्रिएटेड अ कंट्रास्ट, बट व्हाट हैपेंड इन यूएसए वी डोंट नो अबाउट इट। बट अगर आप इसकी आउटलाइन देखें तो यू वुड सी कि विद द लेंथ यू वुड हैव एन आइडिया। इंडिया और पाकिस्तान स्टडीज़ की हिस्ट्री है दैट इज़ कंपैरेटिवली इन लेंथियर फॉर्म देन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अब यूएसए की हिस्ट्री में यू वुड सी फ्यूअर टॉपिक्स देन दी जो हमारे एक्चुअल पाकिस्तान एंड इंडिया के टॉपिक्स से। अब क्या होता है इसके अंदर, अब देयर वुड बी सम पीपल क्रिटिसाइजिंग मी इन द कमेंट्स के यार क्या कह रही हो, वो कहाँ पे ज़्यादा हैं, वो थोड़े हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होता। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं जिस टॉपिक्स की बात करें उन टॉपिक्स की डिटेल्स क्या पता यूएसए की हिस्ट्री में ज़्यादा लेंथी हो और पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री में कम हो। तो ये जो कंट्रास्ट है ना, ये आपने खुद क्रिएट करना है। अब हम देखते हैं कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान हिस्ट्री में आप एक जनरल सा व्यू दें कि देयर इज़ कंप्लीट हिस्ट्री फ्रॉम 712 टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके पाकिस्तान बनने की सारी हिस्ट्री है। फिर उसके बाद, और मैं आपको अगर इनकी बुक्स बताऊँ ना, आई एम लाइक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। आई हैव डन माई BS ऑनर्स विद द गोल्ड मेडल, आई हैव डन डबल MPhil इन दिस सब्जेक्ट। तो आई न्यू कि ये डिटेल्स के एक जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट आउटलाइन में, उस पर एक पूरी फुल फ्लेज बिल्कुल ऐसे लेंथी किस्म की बुक्स हैं, ठीक है। और वो पूरी बुक्स का एक पेज, एक टॉपिक याद करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सिर्फ तब जब आपने पेपर एनालिसिस किया और यू नो कि इस ग्रुप में से सिर्फ यही सिलेक्टेड चीज़ें करनी है या यही सिलेक्टेड टॉपिक्स करके उसको फिनिश करना है। फिर हमारे पास पाकिस्तान बनने से बाद, मतलब वो सारा सिचुएशन लेके उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर ये सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे करूँ ना, तो पाकिस्तान बनने से लेके आज तक की सारी चीज़ें बीच में इंक्लूडेड हैं। फॉरेन पॉलिसी, सिविल मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, वो सब इसके अंदर आ जाता है। जब हम यूएस की हिस्ट्री देखते हैं तो वी डू सी सम इंसिडेंट जो डिटेल में जा सकती हैं, लेकिन अगेन फ्यू ऑफ द टॉपिक्स, जैसे आप एक फ्लैश सा करें कि जैसे वॉर एंड टेरर, दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आपका उसमें आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है, ये आपका सब्जेक्ट जो है ऐसे में भी आ सकता है, ये आपका करंट अफेयर्स में भी मोल्ड करके न्यू डायमेंशन के साथ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, देयर आर फ्यू मोर आउटलाइन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, करंटली इलेक्शंस होंगे या CSS के टाइम फेज़ में प्रेसिडेंट का रोल एंड ऑल दीज थिंग्स जो आपकी कहीं ना कहीं कवर होंगी। तो वो सब्जेक्ट देखें जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी बेनिफिशियल रहेगा। नो, इस दोनों जिससे आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया कि क्या सब्जेक्ट दूसरी की सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में हमें हेल्प आउट करेगा, वो सब्जेक्ट चूज़ करना इज़ सेफर देन चूजिंग अ सब्जेक्ट जो आपके मेजर के साथ क्लैश कर रहे हैं, ठीक है। बट अगेन इफ़ आई वुड चूज़, सो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मुझे उसका फ्लैश कार्ड की तरह मुझे उसकी हिस्ट्री पूरी पता है सीक्वेंस के साथ, एंड आई नो द इंसिडेंट्स इन स्टोरी। अब व्हेन आई से स्टोरी, आई डिडंट मीन कि हर लफ्ज़ हमने CSS में याद करना है, हमें हर चीज़ एक स्टोरी की तरह पता हो। एंड उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि इफ़ यू आर स्टडिंग योर सेल्फ ओवर देयर, तो आपने नोट्स ऐसे बनाए हो, लंबे नोट्स बनाने से कुछ भी नहीं होगा। आप उसको शॉर्ट फॉर्म में एज अ स्टोरी एक फ्लैश कार्ड बनाएं कि जब आप एग्ज़ाम से पहले उसको खोलें तो एक नज़र में देख के आपको पता चले, अच्छा ठीक है इसमें ये हेडिंग्स होंगी, फैक्टर्स में ये हेडिंग्स होंगी, आपके प्रॉज एंड कॉज में ये हेडिंग्स होंगी, यू हैव एन आइडिया ऑफ ओवरऑल दैट कंसेप्ट, ठीक है। फिर ये नोट्स मेकिंग की टिप्स भी इंशाल्लाह आगे फर्दर वीडियोस में हम और इस चैनल के ऊपर अनवेल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हाउ वी आर गोइंग टू डी कोड आर कोर्सेज और CSS डी कोडर आपको असिस्ट कैसे करने वाला है इन योर प्रिपरेशन। अब देर इज सो मच ऑफ द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। अब आप स्क्रॉल डाउन करें तो यू वुड फाइंड थाउजेंड ऑफ द वीडियोस और थाउजेंड्स ऑफ द लेक्चर्स, यू वुड सी सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको रिटन फॉर्म में भी टेक्स्ट मिल जाएगा, यू वुड फाइंड योर सेल्फ वीडियो लेक्चर्स एज वेल। तो आपको मटीरियल बहुत मिल रहा है, बट यहीं से मिस गाइडेंस स्टार्ट होती है। ऑलवेज मेक श्योर कि यू सराउंड योर सेल्फ विद क्लियर थिंग्स, कि जहाँ पे आपके पास क्लियर हो। अब देर इज़ अ चैनल और देर इज़ अ सोर्स जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स दिया जा रहा है जो कि इज़ गुड फॉर 2024 एग्जामिनेशन, लेकिन वो टॉपिक की रेलिवेंसी क्या 2025 के CSS के एग्जामिनेशन में होगी या नहीं होगी? दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो चैनल है दैट विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट रोड मैप फॉर CSS 2025। अब CSS 2025 में वी हैव सेवरल मंथ्स, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आप सिर्फ और सिर्फ, आई एम टेलिंग यू गाइस विद द बेट, कि आप लोग हर महीने एक सब्जेक्ट अगर तैयार करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे फर्दर वीडियो में आपको डिटेल में भी मैं रोड मैप दूंगी और उस रोड मैप के अकॉर्डिंगली हम डेली बेसिस पे प्रिपरेशन भी करेंगे। तो 7 to 8 मंथ्स में यू आर गोइंग टू कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स, और आप CSS 2025 में अपीयर हो सकते हैं विद अ रिवीजन फेज ऑफ 4 to 5 मंथ्स, जिसमें आप टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे ग्रुप में आगे फर्दर जाके हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लेके जाएंगे जहाँ पे यू कैन आपको पास पेपर दिए जाएंगे या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे वेयर यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ। क्योंकि CSS इज़ नॉट ऑल अबाउट याद करने का या आपने पढ़ के चले जाना है, यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट नॉलेज ऑन पीस ऑफ पेपर। अगर आप उसको टाइमली मैनेज करके अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़ कि आपने एक लेक्चर को पूरा दिन, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपने चूज़ किया, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। आपने अलीगढ़ मूवमेंट को फुल डे दिया, उसके अंदर सारे पास पेपर एनालिसिस करके सारे पॉसिबल क्वेश्चंस भी लिख लिए, और luckily you have that question अलीगढ़ मूवमेंट in your paper। अब once you have that paper, अब आपने पूरे दिन की एफर्ट, उसको रिवीजन का टाइम भी दिया, आपने उसको 12 दफ़ा टेस्ट सेशंस में उसको अपीयर भी किया, बट व्हाट हैपन कि अगर आप वो 25 से 30 मिनट में वो क्वेश्चन 20 मार्क्स का नहीं लिख पा रहे तो यू फेल्ड योर सेल्फ ओवर देयर। तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लोग क्लियर करते हैं वो यही चीज़ मेक श्योर करते हैं कि वो उसको अगर जहाँ पे याद करें तो उसको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करें। सेकेंडली, आपको हमेशा डाटा स्कैटर्ड फॉर्म में मिलता है, यानी आपको पेपर एनालिसिस के लिए एक वीडियो देखनी पड़ती है एक चैनल पे जाके, या उसको एक पर्सन से सुनना पड़ता है। फिर उसके बाद आफ्टर पेपर एनालिसिस यू हैव टू गो फॉरवर्ड एंड टॉपिक वाइज आपने जब आउटलाइन देखते हो तो आपको टॉपिक वाइज स्कैटर्ड फॉर्म में लेक्चर्स मिलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म और चैनल एक ऐसा सर्व करेगा आपको कि आपको प्लेलिस्ट की फॉर्म में सब सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलते जाएंगे एज़ पर द जो हमारा रोड मैप होगा उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस अपलोड, लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे। उसके साथ साथ आपको जो है कुछ समझ लें कि आपको एक चैनल पास पेपर जो है एनालिसिस हो तो हम डिकोड करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ आपको रेलिवेंट नोट्स, उस लेक्चर से रेलिवेंट रीडिंग्स, बुक्स, सोर्सेज इन PDF फॉर्म आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। इवन थ्रू द मेल आपको ड्राइव के फॉर्म में वो भी मिल जाएगी। बाकी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अगेन से 6 से 7 मंथ की और 7 से 8 मंथ्स की स्पैन में ईजिली आप उसको कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, मतलब थ्रू लाइव सेशंस। अब चैनल्स जो होते हैं मोस्टली वो लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर देते हैं, दे आर बड़ी ज़िम्मा के बस इसके अंदर जो भी हमने बता दिया ठीक है। स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स हैव सो मैनी क्वेश्चंस टू आस्क। आई रियलाइज दिस थिंग बिकॉज एज अ एस्पिरेंट मैं खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया कि एक जो सामने लेक्चर दे रहा है वो एक बात बता रहा है एंड आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क कि ये क्यों ऐसे, अगर ये ऐसे तो फिर ये इस तरह क्यों हो रहा है। देयर सो मेनी थिंग्स जो एक क्रिएटिव माइंड सोचता है। तो हम डायरेक्ट इंटरेक्शंस लाइव सेशंस में करेंगे जिसके अंदर कुछ फ्यू वीक्स के, कुछ फ्यू डेज़ के स्पैन से हम उसके अंदर सेशंस रखेंगे जिसके अंदर लाइव आके यू गाइज आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड आई वुड बी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस होंगे। अब वो आपको टेस्ट जो हैं लिंक के थ्रू भी प्रोवाइड किया जा सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन हम उसका मंथ के लास्ट पे हम उसका टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैं जैसे मैंने बताया डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड लाइव सेशंस होंगे क्वेश्चन आंसर्स के।
नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड की जाएंगी और नेशनल एंड इंटरनेशनल सीएसएस के जो करंट टॉपिक्स होंगे। बिकॉज़ कोई भी जो आपका चैनल है ना, अगर तो वो करंट अफेयर्स को कवर कर रहा है तो वो डेफिनेटली अपलोड करेगा, आई वुड गिव द क्रेडिट। लेकिन आपको अपडेटेड नॉलेज, अपडेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, एक दिन हम अगर जेंडर स्टडीज़ में वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ रहे हैं, बट देन वेरी आफ्टर लाइक 2 to 3 days यू गेट एन वेरी गुड आर्टिकल इन न्यूज़पेपर जहाँ पे आपको जेंडर इक्वालिटी या वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत अच्छा एक आर्टिकल आता है, तो यू वुड गेट द रेलिवेंट नॉलेज और उसमें से चंक्स निकाल के वो भी आपको अपडेट किया जाएगा। वो आप वीडियो क्लिप से लेके उसको अगेन अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। देन पीयर डिस्कशंस देयर वुड बी, आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसके अंदर हम जितने हो सके पीयर इंटरव्यूज़ उनके साथ आपकी डिस्कशन करवाई जाए, ताकि आपके पूछे गए क्वेश्चंस हम उनसे पूछ सकें जो ऑलरेडी इस फेज से गुजर चुके हैं या जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको अच्छे से गाइड भी करें। तो यू विल गेट द पीयर डिस्कशंस एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो आपने पूरी वीडियो देखी एंड होपफुली दिस वीडियो वुड हेल्प यू इन सो मैनी थिंग्स एंड क्वेरीज, और आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन एज अ न्यू एस्पिरेंट वो जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू लीव अ कमेंट एट द बॉटम एंड मेक श्योर you have liked the effort, make sure you have shared the video to other students, you know, other aspirants, and make sure you have subscribed the channel. Thank you so much.